गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4। इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों का जो हम लोग पढ़ रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल एक अलग विधि से करेंगे जिसका नाम था विलोपन विधि। विलोपन विधि जैसा नाम से ही क्लियर है कि किसी एक पद को हम लोग समीकरण में जो दो पद लेते हैं, एक चर पद जो दो होते हैं, x और y, ये दो पद हुए, या a एंड b, p एंड q, कुछ भी, इस दो चर में से किसी एक पद को विलोपित कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और तब इसका मान निकालते हैं। यह सबसे अधिक प्रचलित विधि है हल करने के लिए, और हल करने में भी काफ़ी आसान विधि है। हम लोग इसको देखेंगे। इसको हम लोग सर्वप्रथम ये जो करते हैं इसको कई चरण में करते हैं। जैसे चरण एक में सर्वप्रथम क्या करते हैं कि दो जो चर पद है इसमें से किसी एक चर का, दो समीकरण है, दोनों में या तो x को या y को, इसका जो शून्य मतलब जो इसका गुणांक है, जैसे 2x और 3x है, एक में 2x है, एक 3x है, तो किसी ऐसे संख्या से दोनों समीकरणों में गुणा करेंगे अलग अलग, ताकि दोनों का एक पद कोई x या y दोनों में से समान हो जाए। पहला काम यही होगा, यानी इसको हम लोग थोड़ा सा नोट कर लें, लिख लें, अच्छा रहेगा कि दोनों समीकरणों, दो समीकरण होते हैं इसमें, को किसी एक चर, अब इसमें कोई भी हो सकता है, x या y, कोई एक चर के गुणांकों को संख्यात्मक रूप से, मतलब जो जैसे 2x और 3x है तो दोनों को ऐसा गुना करें जो दोनों का x बराबर हो जाए, 6x हो जाए, रूप में बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। अब दोनों समीकरण को एक के गुणांकों को संख्यात्मक रूप से बराबर करने के लिए यहाँ एक और क्लियर कर दीजिए, अच्छा रहेगा, किसी संख्या से गुना किया जाता है। इसके बाद इसका चरण दो, अब दोनों पद, दोनों समीकरण का एक पद बराबर हो गया, तो इससे क्या हो जाएगा कि अब इस प्रकार क्रिया करेंगे कि दोनों समीकरण का वह एक पद विलुप्त हो जाए, खत्म हो जाए। अब दोनों समीकरणों को जोड़कर या घटाकर या घटाव करके समान चर पद को क्या किया जाता है, उसको खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं और उसको विलुप्त कर देते हैं। इसी कारण इसका नाम विलोपन विधि है, विलुप्त कर दिया जाता है। ये भाषा में कुछ लग रहा है जटिल, आपको जब बनाएंगे देखिएगा काफ़ी आसान विधि है ये। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा पद। चरण 3 में हम लोग क्या करते हैं, जब एक पद विलुप्त हो गया तब एक ही पद बचेगा, या तो दोनों समीकरण में x बचेगा या दोनों में y बचेगा। तो इसके पश्चात हम लोग क्या करेंगे कि उस समीकरण को, उस चर का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो एक चर में प्राप्त समीकरण को हल करके उस चर पद का मान निकाल लिया जाता है। तीसरा काम हो गया। और अंतिम चरण है, अब ये जो मान निकल गया इसको दूसरे समीकरण में डालकर इससे
किसी एक समीकरण में देखिए प्राप्त मान को किसी समीकरण यानी एक या दो किसी में डालकर उससे दूसरे चर पद का भी मान ज्ञात कर लिया जाता है। तो इस प्रकार यह सब काम हो जाता है और विलोपन विधि पूरी हो जाती है। अब देखिए इसमें सवाल है, पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, कई सवाल है यहाँ देखिए। x प्लस वाई बराबर 5 एक समीकरण हो गया, और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये दूसरा समीकरण। इस प्रकार हमें दो समीकरण प्राप्त है। अब इसमें कह क्या रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों से ज्ञात करना है। हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है इसकी चर्चा कीजिए। तो हम लोग इसका हल पहले करते हैं। चलिए पहले विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि में हम लोग क्या करते थे, इस दोनों में से किसी एक पद को बराबर करते थे। अब जैसे देखिए आप y यहाँ 3 है और यहाँ पर y 1 है, तो अगर हम समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से एक संख्या 1 से गुना करके, तो अब देखिए इसमें 3 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा 3x प्लस फिर 3 से करेंगे 3y और बराबर 5 3 15, ये हो गया तीसरा समीकरण। और यहाँ क्या हो गया, गुने 1 करेंगे तो वही रह जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हुआ चौथा समीकरण। अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी 3y हो गया, यहाँ भी 3y हो गया, और दोनों ही 3y में मतलब y पद बराबर हो गया, और एक प्लस है एक माइनस है, यानी अब हम इसको उचित क्रिया क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पर तो यहाँ लिख दीजिए, करके जोड़ देने पर क्या पाते हैं, तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ प्लस क्या, यहाँ देखिए इस तरह से, यहाँ तो माइनस है तो माइनस से रहेगा, तो 3 2 5x और ये तो कट गया, बराबर 15 4 19, 5x बराबर 19, इसीलिए x बराबर 19/5। देखिए एक मान हमें मिल गया। अब हम इसको हटा देते हैं। दूसरा देखिए, इस मान को किसी समीकरण में रख दीजिए। x के मान को कोई समीकरण रखना है, समीकरण 1 में रखने पर आसान होगा। तो x प्लस वाई बराबर 5 है, x के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 19/5 जोड़ y बराबर 5, इसलिए y बराबर 5 माइनस 19/5। इसको हल कर दीजिए, 5 एलसीएम हो गया, 25 में से 19, तो देखिए ये हो गया 6/5, यानी x बराबर 19/5 एंड y बराबर 6/5। ये हमारा हल हुआ। एक विधि से ये हल हो गया, कितनी आसानी से विलोपन विधि से हुआ। लेकिन जैसा कि इस प्रश्न में मांगा जा रहा है कि हमें उसको दूसरी विधि से भी हल करना है। देखिए
प्रतिस्थापन विधि। इस पर हम लोगों ने पिछले अध्याय में काफ़ी सवाल हल किए थे। फिर से एक बार देखिए, x प्लस वाई बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 5, और ये पहला समीकरण, और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये दूसरा समीकरण। अब देखिए, समीकरण 1 से क्या हुआ, x बराबर 5 माइनस वाई, ये प्राप्त हो गया। अब आइए, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर क्या प्राप्त होगा। x के बदले, यहाँ देखिए 2, x के बदले क्या डालेंगे, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। इसको हल कर दीजिए, 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए 10, इस 4 को इधर ले लेते हैं, बराबर ये इधर चला जाएगा तो 2y प्लस 3y यानी 5y बराबर 6, यानी y बराबर 6/5। अब एक मान फिर निकल गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस 6/5 बराबर 5, तो x बराबर 5 अब माइनस 6/5, इसको हल कर दीजिए। 5 25 माइनस 6 बराबर 19/5, यानी आपका ये हल प्राप्त हो गया। फिर x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, ये हल हमें प्राप्त हो गया। दोनों बात हो गई। अब तीसरी बात कहता है कि कौन सी विधि आपको ज़्यादा उपयुक्त लगती है। दोनों विधि उपयुक्त है, लेकिन हमारी नज़र में, हमारे समझ में जो विधि है विलोपन विधि, वो ज़्यादा उपयुक्त हमारे नज़र में विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। अब ये कोई बाध्यता नहीं है, आप इसमें ये भी लिख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि भी आपको लग रहा है सही तो यही है, ये अपना मन, ये आपकी मर्जी पूछ रहा है, इसमें और कोई बात नहीं। तो इस प्रकार पहला सवाल हमारा पूरा हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2। देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10, और दूसरा है 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y बराबर 2। वाह, एकदम आसान सवाल, ये पहला, ये दूसरा। अब देखिए एकदम आसान विधि है इसमें। देखिए अब हम पहले यहाँ बनाते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में देखिए क्या होगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण 2 को, इसको बराबर कर लेते हैं तो 4 है ना, या 2 को 2 से गुना करके, अब यहाँ लिखना भी रुकते हैं, देखते हैं पहले गुना क्या होता है। तो पहला तो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10, ये तो तीसरा ऐसे ही हो गया, 1 से गुना किए थे, ये 1 से गुना और ये 2 से गुना। दूसरा देखिए 2 से गुना करने पर 2x गुना 2 क्या हो गया 4x, और माइनस 4y बराबर 4, ये चौथा। अब क्या है यहाँ y, देखिए 4y भी बराबर हो गया दोनों, लेकिन एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, जोड़ने पर। अब देखिए जोड़ के ये कैंसिल, ये ऐड हुआ था 7x और ये ऐड हुआ था 14, यानी 7x बराबर 14, इसलिए x बराबर 2, ये एक मान निकला। अब क्या, x का मान किसी समीकरण में डाल देना, समीकरण
1 में रखने पर क्या पा रहे हैं आप, 3x + 4y बराबर 10। देखिए 3 × 2, x का मान 2 है, प्लस 4y बराबर 10, इसलिए y बराबर 10 - 6/4। तो ये ना हो गया 4/4। इसका मतलब काट दिए तो हो गया 1। इसका मतलब x बराबर 2 और y बराबर 1, ये इसका मान प्राप्त हो गया। ये इस विधि से हो गया। अब लगे हाथ यहीं पर हम लोग दूसरी विधि निकाल लेते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले एक में से मान निकाल लेते हैं। चलिए समीकरण 1 से क्या करेंगे, 3x + 4y बराबर 10, इसलिए इसमें से कुछ भी निकाल दो, y निकाल लेते हैं। y बराबर 10 - 3x/4 आ गया। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या था, 2x - 2 × y के बदले क्या लिखेंगे, 10 - 3x/4, ये बराबर हो गया 2। देखिए 2x माइनस, इसको गुना कीजिए 2, 20 माइनस, चाहे इसको 20 का हल करना है, इस 2 से इसको काट दीजिए 2, तो क्या हो गया 10 - 3x/2 और बराबर 2। अब इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर देते हैं। 2 एलसीएम हो गया, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से दिए 4x माइनस 10 - 3x बराबर 2, ये 2 गया इधर 4x माइनस x, x माइनस 10 बराबर 4, इसलिए x बराबर 4 + 10। तो ये यहाँ पर ये चिन्ह बदल गया, जब हम लोग ब्रैकेट खोले माइनस चलते ये प्लस हो गया, ये भी प्लस, तो ये हो गया 7x बराबर 7x माइनस 10 बराबर 4, इसलिए 7x बराबर 4 + 10, इसलिए x बराबर 14/7, इसको काट दिए तो हो गया 2। अब फिर से x का मान किसी में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में क्या था, 3 × x का मान निकला है 2 + 4y बराबर 10। देखिए 4y बराबर 10 - 6, इसलिए y बराबर 4/4, काट दिए 1, यानी x बराबर 2 y बराबर 1। जो मान यहाँ आया था वही आया, और यहाँ भी फिर लिखना है कि हमें विलोपन विधि अधिक उपयुक्त लगता है। तो ये फिर दूसरा सवाल हो गया। इसी प्रकार तीसरा सवाल देखिए, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और 9x बराबर 2y + 7, ये समीकरण 2 है। इसको भी हम लोग पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए हम लोग लिख सकते हैं 3x माइनस 5y, और ये बराबर 4 को इधर ले सकते हैं, ये हमारा हो गया पहला। और यहाँ देखिए 9x, और इसको इधर ले लें तो -2y बराबर 7, ये दूसरा विधि रह गया, दूसरा रह गया। अब हम लोग क्या करना है, दोनों को बराबर करने के लिए या तो इसको हम लोग
3 से सिर्फ गुना कर दीजिए 1 को, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुना करके और फिर क्या करना है, समीकरण 2 को 1 से गुना करके इसको अब आगे देखते हैं, जोड़ना है घटाना है, पहले इसको काम किया जाए। तो 9x माइनस 15y बराबर 12, ये तीसरा समीकरण। और इसमें भी 1 से किए तो 9x माइनस 2y बराबर 7, ये चौथा समीकरण। अब देखिए दोनों में ही ये बराबर हुआ और दोनों प्लस है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, घटाना पड़ेगा, घटाना। तो घटाने पर माइनस, इसका चिन्ह प्लस हो गया, ये माइनस, ये कट गया, यहाँ क्या बचा, माइनस 15, ये हो गया माइनस 13y, अब बराबर ये घट गया तो 5, इसीलिए y बराबर इसका हो गया -5/13, एक मान हो गया। अब क्या करेंगे, y के मान को किसी समीकरण में डाल दीजिए, समीकरण 2 में रखने पर एकदम आसान है। देखिए 9x बराबर 2 और y के बदले लिख लीजिए -5/13 और फिर +7। 9x बराबर इसको कर दीजिए 10 -10/13 +7/1, 13 एलसीएम, तो -10 जोड़ 13 91। तो अब क्या हो जाएगा, x बराबर, पहले तो इसको कर लीजिए, तो ये हो गया 81/13, ये 9 है तो 9 को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 से 9 कट गया, तो ये हो गया 9/13, यानी x बराबर 9/13 और y बराबर -5/13, ये हमारा हल निकला। ये पहला हल हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसको दूसरी विधि, उसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। यहीं पर साइड बाय साइड कर देने पर ये थोड़ा आसान लगता है, अदरवाइज लगता है कि बड़ा हो गया ऐसा। अब देखिए प्रतिस्थापन, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ये था हमारा पहला समीकरण। और दूसरा था 9x बराबर 2y प्लस 7। तो देखिए 2 से अगर हम निकालें, पहले लिख ही लीजिए, समीकरण 2 से, या तो 9x निकल है तो x बराबर निकालेंगे तो 2y प्लस 7/9। अब क्या करना है, x का मान 1 में रखने पर, चलिए 3 इंटू x के बदले क्या लिखेंगे, 2y प्लस 7/9, 3x हो गया, माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। देखिए इस 3 से इसको काट दीजिए, हो गया, यहाँ पर 3, चलिए सब में 3 एलसीएम कर दीजिए, सॉरी सबका बट्टा 1 कर दीजिए। देखिए अब क्या होगा, 3 एलसीएम जब हुआ तो यहाँ पर तो यही रह गया 2y प्लस 7 माइनस, इसको हम लोग जब रखे तो 5y, तो 5 दिया 15y हो गया, और माइनस 4 दिया 12 बराबर 0। अब देखिए 2y माइनस 15y और प्लस 7 माइनस, तो माइनस 5 बराबर, इधर जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, इसलिए इसमें जाएंगे तो माइनस 13y बराबर, ये इधर जाएगा तो 5, इसलिए y बराबर -5/13, ये हमारा निकल गया। अब y का मान किसी समीकरण में डाल दीजिए, समीकरण
2 में रखने पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 9x बराबर 2 इंटू वाई के बदले क्या लिखेंगे, -5/13, और इसके बाद हम लिखेंगे +7। अब देखिए -10/13 +7/1, इसको कर दीजिए 13, तो यहाँ हो गया -10 और यहाँ हो गया 91। तो x बराबर फिर से वही हो गया, ये हो गया 81/13, गुना यहाँ पर कर दीजिए 9, तो 9 नंबर इसको कर दीजिए 9 9 जा, तो 9/13, यानी फिर से वही हो गया, x बराबर 9/13, y बराबर यहाँ निकला है -5/13। ये इसका हल निकल गया। और फिर हमें वही लिख देना है कि हमारा विलोपन विधि हमें विलोपन विधि उपयुक्त लगता है। आप चाहे तो दोस्तों इसको प्रतिस्थापन को भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। अब हम देखते हैं चौथा हिस्सा। देखिए चौथा क्या है, x/2 + 2y/3 -1। एक समीकरण, x - y/3 बराबर 3। ये दो समीकरण हो गए। पहले तो ये दोनों को थोड़ा सा हल कर लें, हम लोग सीधा कर लें। देखिए एक को क्या करेंगे, 2 3 का एलसीएम ले लीजिए 6, तो क्या हो गया 3x + 2 2 जा 4y बराबर -1, इसीलिए 3x + 4y बराबर -6। ये हमारा एक समीकरण हो गया। इसको थोड़ा हल करिए। देखिए यहाँ 3 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पर 3x - y और बराबर 3 है, इसीलिए 3x - y बराबर 9। ये दूसरा समीकरण हमारा हो गया। अब हमें समीकरण सीधा रूप में मिल गया। अब फिर वही विधि करेंगे। पहला देखिए, विलोपन विधि से हल करके देखते हैं, या इसी समीकरण को लेकर हम लोग चलते हैं। 3x + 4y बराबर -6 और 3x - y बराबर 9। अब यहाँ देखिए 3x ऑलरेडी इसमें समान है, मतलब एक पद ऑलरेडी बराबर है, तो कुछ नहीं करना है इसमें, सीधा समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर लिख दीजिए 3x + 4y बराबर -6 और 3x - y बराबर 9। माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट गया, 4y + 5 ये हो जाएगा 5y, और -6 तो ये हो जाएगा 15 -15। तो हमारा ये हो गया। इसलिए यहाँ पर y बराबर -3, तो एक मान तो देखिए निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, y के मान को किसी में रख दीजिए, 2 में रखने पर देखिए 2 क्या है, 3x बराबर 9 प्लस y है तो वह प्लस y, 3x बराबर 9, अब y का मान -3 है तो -3, इसलिए x बराबर 6/3, इसको काट दीजिए तो हो जाएगा 2। तो इसीलिए x बराबर 2 और y बराबर -3। यह हल हमारा हो गया। इसी प्रकार अब हम देखते हैं
प्रतिस्थापन विधि से। अभी सब फिर यही समीकरण लिख लीजिए, 3x + 4y बराबर -6 और 3x - y बराबर 9। कोई एक ले लेते हैं, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ। चलिए समीकरण 2 से तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9 + y/3। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, 3 और x के बदले ये लिखेंगे 9 + y/3 और +4y बराबर -6। ये 3 कट गया, सीधा हो गया 9 + y + 4y बराबर -6। इसलिए 5y बराबर, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -6 -9। इसलिए y बराबर -15/5 बराबर -3। ये मान निकल गया। अब y के मान को समीकरण 2 में रखने पर तो अब देखें यहाँ पर सेम यही आ जाएगा, 3x बराबर 9 + y, इसलिए x बराबर 9 - 3, y का मान -3 है, इसलिए यहाँ प्लस जो है माइनस हो जाएगा और बटा 3 जो है डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6/3, काटिएगा तो ये हो जाएगा 2, यानी x बराबर 2, y बराबर -3। ये हल हुआ। यहाँ भी आपको जौन विधि अच्छा लगे उसको लिखिए। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, हमें लग रहा है। तो इस प्रकार से ये हिसाब हुआ। अब देखेंगे सवाल 2। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग अगला भाग पार्ट 2 में इसको हम लोग देखेंगे।